हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है ये? अब ये जो पार्ट 3 है इसके अंदर वैसे तो हम बात करने वाले थे श्वसन तंत्र की, लेकिन जब मैंने उसके अंदर देखा कि श्वसन तंत्र के बाद सबसे टफेस्ट टॉपिक, तो उसके लिए जो है आप लोग प्रिपेयर हो जाओ ताकि आप लोग छोटे टॉपिक्स को समझ सको। आज मैं श्वसन तंत्र की जगह लेकर आया हूँ उत्सर्जन तंत्र। याद रखें, मानव में उत्सर्जन तंत्र की या उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, आज इस वीडियो में जानते हैं। मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया। इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को दो क्रिया देखने को मिल रही है, तो वृक्क देखने को मिल रहा है। वृक्क एक जोड़ी संरचना होती है जो कि सेम के बीच के आकार की होती है। याद रखिए, किसके बीच के आकार की? सेम के बीच के आकार। ये जो बीज है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो ये जो बीज है इसकी तरह के आकार की जो है हमारे अंदर दो किडनियां उपस्थित होती है। किडनियां या वृक्क। मैंने चित्र में दर्शाया है कि बायां वृक्क, ये दायां वृक्क है। ठीक है, इसमें कुछ नलिकाएं होती है, ये महाधमनी, ये महाशूला, ये बाईं मूत्रवाहिनी, ये दाईं मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्राशय होता है संरचना में। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो देखो, सबसे पहले मानव में उत्सर्जन दो तरीके से होता है। एक तो अर्थात नाइट्रोजन पदार्थों का या नाइट्रिक अम्लों का या नाइट्रोजन अम्लों का, इनका जो है त्याग होता है। दो तरीके से होता है। अगर आप लोग 11th में जाते हो तो 11th में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि एक तो मूत्र के माध्यम से, तो दूसरा पसीने के माध्यम से जो है हमारे शरीर में उपस्थित नाइट्रिक अम्लों का या अम्लीय पदार्थों का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, तो ये इस क्रिया की जो उत्सर्जन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि वह जीव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं के उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक पदार्थों का, जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निष्कासित होते हैं। क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम बात करते हैं किसकी? किसके भागों की। जैसे एक जोड़ी किडनी या वृक्क। दूसरी चीज हमारे पास आती है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी बाईं है और एक दाईं है। ठीक है, एक क्या होता है? मूत्राशय या ब्लैडर होता है, और एक क्या होता है? मूत्रमार्ग होता है। ये पूरी संरचना का डायग्राम आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, वृक्क यानी कि किडनी में मूत्र बनने के पश्चात वो मूत्र वाहिनी के माध्यम से कहाँ तक आता है? मूत्राशय या ब्लैडर तक आता है या पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद और भी सीखते हैं कि मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने या शरीर से बाहर निकालने के लिए होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है आपका कौन सा? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए, जानते हैं कि इसके बारे में वृक्क में या किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। याद रखें, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि वृक्क वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वृक्काणु या नेफ्रॉन, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत उलझी हुई संरचना होती है। सबसे ज्यादा टफेस्ट चित्र ही इसका आता है, तो आप लोग देख लीजिए मान से। इसके बाद आता है वृक्काणु के मुख्य भाग। इस प्रकार है, किसके? नेफ्रॉन के या वृक्काणु या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, देखो पहले तो इसके प्रकारों की बात कर रहा हूँ। ये प्रकार या मुख्य भाग, ये मुख्य भाग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आता है हमारे कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, चलिए, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, कोशिकाओं का वो रुधिर या ब्लड वाला, ब्लड से। ठीक है, तो ये अच्छा होता है उसका।
दूसरा आता है बॉन्ड संपुटम। इनके लिए कोई चीज लिखनी नहीं है, आप लोग संरचना में देख ही रहे होंगे, उसके काफी सारे नाम वगैरह आ रहे होंगे उसमें, वो सारे नाम बॉन्ड संपुट के आता है उसके अंदर। इसको इंग्लिश में भी ये बोलते हैं। अब आता है नलिका का नलिका का भाग। और एक तीसरा लास्ट होता है संग्राहक वाहिनी। अब देखो, अगला आता है कि रक्त में उत्सर्जन की क्रिया। इसके अंदर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो इन चीजों की वजह से होती है, जिससे होती है। अब अगर पूरी विस्तार से देखनी है ना, फिर लेवल का 11 की वीडियो बनाएंगे, जरूर बनेंगे आप लोगों के। बस प्लीज कमेंट तो किया करो आप लोग, कमेंट्स में आप लोग जो भी लिखोगे जरूर वो करेंगे या कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो वन का जो पोर्शन है बहुत टफ है, आप लोग पहले भी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 2 से 3 पेज में कंप्लीट होती है। अब आप सोच देख लीजिए आप लोग कि उस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया वो इतनी बड़ी प्रक्रिया को लिखने से बाहर प्रक्रिया, ये सिर्फ भागों के नाम है और पृथ्वी में ये सिर्फ है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं रक्त में उत्सर्जन की क्रिया में। तो अब चलिए 11th क्लास की जेई झलक देख लेते हैं। जब आप लोग रक्त में उत्सर्जन की क्रिया में देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे चरण आते हैं। तो ये जो है पहला चरण इसका होता है। पहला चरण क्या है कि कोशिका गुच्छ निस्यंदन या 11th में नाम आता है इसका परानिस्यंदन। नाम को ध्यान रखना, परिभाषा याद रखना, परिभाषा बहुत रखना कि परानिस्यंदन मूत्र निर्माण का पहला चरण है। ध्यान रखिएगा, जब रक्त धमनी की शाखा रक्ताणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में क्षरण कर गोमन संपुट में आ जाता है। आप लोगों को चरण में नहीं पाया। चरण क्या था कि सबसे पहले तो कोशिका गुच्छ में काम होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है गोमन संपुट में, फिर धीरे धीरे नलिका का भाग आ जाता है, फिर उसके बाद संग्राहक वाहिनी में वो क्या होता है संग्रहित, उसी की बातें कर रहे हैं बस। अगला टॉपिक आता है दूसरा टॉपिक, इसमें बस यही काम होता है कि क्षण के कहा जाता है कोशिका गुच्छ से गोमन संपुट में आ जाते हैं, याद रखिए। अगला आता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अर्थात इसका दूसरा नाम है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण देखो सुनो, रक्ताणु के नलिकाकार भाग नाम आगे में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषित होता है, यानी कि दोबारा से क्या होता है एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एक लास्ट आता है तीसरा भाग इसका, क्या 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 आता है नलिका स्त्राव, जैसे थ्रोम्बोटिक बोल। देखो यूरिया, यूरिया का सूत्र ध्यान रखना बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये ना क्लास 12 में टीचर जानने वाले प्रश्न है कि यूरिया का सूत्र लिखा है, तो याद रखना आप लोगों को 10th में नॉलेज में ये क्वेश्चन आता है आपके केमिस्ट्री में आता है। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसके अंदर रासायनिक समीकरण वगैरह आती है, उसके अंदर ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। अब तीसरा वाले ये लास्ट बात की बात कर रहे हैं कि यूरिया अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ व्रकाणु के नलिकाकार भाग में अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय यानी कि चित्र में आगे होगा, वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। जो प्रेशर जो वहां पे लगता है तो मूत्र मार्ग जो ये वाला हिस्सा जो होता है इस जगह पर प्रेशर पड़ता है, उस वजह से वो क्या होता है मूत्र बाहर आता है। ठीक है, अब एक चित्र आप लोगों को स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये व्रकाणु का चित्र है। ठीक,
अब आता है कृत्रिम रक्त। क्या? आर्टिफिशियल किडनी। देखो, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जब इंसान की किडनी जो है काम करना बंद कर रही है तो एक और तकनीक लगाई जाती है, वो थी आर्टिफिशियल किडनी। देखो, इस प्रक्रिया का या इस प्रक्रिया या युक्ति को अपोहन भी कहते हैं। इसमें यह इस युक्ति द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम रक्त की मदद से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। ये तो मैं बता रहा हूँ, मतलब काम कोई और कर रहा है। जो रियल जो किडनीज है ना इस तरह की, उनकी बजाय कुछ और ही जैसे संरचनाएं तैयार की जा रही है जो क्या कर रही है, वही काम कर रही है जो ये करते हैं। तो क्या है, यानी कि नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन रक्त में होता है, इस तरीके से, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन, देखो उत्सर्जित मूत्र बाहर के आगे क्या होता है, 1.2 लीटर आयतन होता है। शेष निस्यंदन रक्त नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। बस यही चीज है। अब नेक्स्ट वीडियो में तो हम बात करनी है सोचने करते पे, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो भी आ सकती है आपके पादपों में अवशोषण, ये सॉरी अवशोषण नहीं, पादपों में उत्सर्जन पे आता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मेन नॉलेज दी गई है ताकि आप लोग अगर डायरेक्ट आपके पास आ जाए उत्सर्जन बनते तो बिना पढ़े आप लोग इसको लिख सको। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे पढ़ाई का टाइम मिलता है वैसे वैसे पढ़ जाता रहेगा। ब्रेन की प्लीज देख लो, क्योंकि सेवन चैप्टर है, टफेस्ट पोर्शन में से एक है। तो जल्दी देखो यार।